माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी, श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में मैंने पिछले सत्र में सवाल पूछा था, तो उस पे 108 खतरनाक उद्योगों की जानकारी विभाग ने मुझे दी थी। और इन उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, आँखों में जलन, सांस की बीमारी और त्वचा की बीमारी, कैंसर जैसे गंभीर रोगों की शिकायतें काफ़ी बढ़ी हैं। इसके विषय में मैंने सवाल पूछा था कि इन मजदूरों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए क्या व्यवस्था रही है, तो उसका बहुत निराशाजनक जवाब आया है माननीय अध्यक्ष जी मेरे पास। यहाँ पर मामला ये है माननीय अध्यक्ष जी कि विभागीय नियमों का डर और कसावट नहीं होने के कारण फैक्ट्री प्रबंधन निरंकुश होकर लगातार कामगारों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि समय समय पर मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच के संबंध में क्या प्रावधान है, क्या पॉलिसी है, और ये फॉर्म 21 क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करके बता देंगे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कारखाना जो चलाते हैं उनके द्वारा साल में एक बार प्रशिक्षण स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, और ऐसे सिलतरा क्षेत्र के 6 खतरनाक श्रेणी के जो उद्योग हैं उन्होंने स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया है। उनका हम लोगों ने श्रम न्यायालय में वाद दायर किया है, और न्यायालय से जो फैसला आएगा, और पर्टिकुलर अगर माननीय सदस्य महोदय अगर कोई बताना चाहते हैं कि जिसमें शिविर नहीं लगा है, तो उसमें निश्चित तौर पर हम लोग कड़ाई से पालन करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये मुझे जवाब आया है मेरे सवाल के जवाब में कि 2022 से 2024 के मध्य सिलतरा फेज 1 में स्थापित किसी भी उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंधी कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं माननीय मंत्री जी अपनी बात को कि सिर्फ 6 उद्योगों ने नहीं लगाया है, और ये आपके सामने जवाब है माननीय अध्यक्ष जी, और इस जवाब में कहा गया एक भी शिविर नहीं लगाया गया है। तो मंत्री जी, ये मैं जानना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने वाले कौन हैं जो आपके जवाब और इस जवाब में फर्क है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस पे क्या कार्रवाई करेंगे वो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी जांचें होती हैं उसको साइट पे अपलोड करना जरूरी है, और ये नियम है, ये नियम जारी किया गया है, इसके अंतर्गत अपलोड करना जरूरी है माननीय अध्यक्ष जी। और अपलोड करने की हालत ये है कि GR स्पंज लिमिटेड में 291 जांच होती है और केवल 31 जांचों को अपलोड किया जाता है। भगवती पावर में 241 जांचें होती है और सिर्फ 23 वर्करों की रिपोर्ट अपलोड की जाती है। ड्रोलिया इंडस्ट्रीज में 312 और उसमें भी बहुत कम जांचों को अपलोड किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने सदन को गुमराह किया है, जिन्होंने मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पे क्या कड़ी कार्रवाई करे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया कि 6 कारखाना में जांच शिविर नहीं लगा है, और सिलतरा क्षेत्र में अपने 32 कारखाना स्थापित हैं, जिसमें 25 खतरनाक श्रेणी के हैं, और 6 में ही मात्र स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है। और विभाग के द्वारा शिविर नहीं लगाया जाता है, परंतु उद्योग के द्वारा शिविर लगाया जाता है। अगर माननीय जी कह रहे हैं कि कोई उद्योग जांच नहीं कराया है, तो हमको बता देंगे, उनका कड़ाई से साथ में हम लोग पालन कराएंगे, और जो नहीं करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। 108 का ये जवाब मेरे हाथ पे है, और अभी 32 इंडस्ट्रीज का नाम लिया गया है, और जांच कराने वालों की भी संख्या में बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मामला। मैं जानना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने वाले, मेरे पास जवाब रखा हुआ है आज के सवाल के उत्तर में एक भी कैंप आयोजित नहीं किया गया है, ऐसा लिखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इस गुमराह कर रहे हैं, जो गलत जवाब दे रहे हैं सदन में, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हर बार आपका हर जवाब हर बार अलग अलग आ रहा है माननीय मंत्री जी।
देखिए, कोई भी गुमराह वाला जवाब नहीं आ रहा है, न कोई गलत नहीं कर माननीय रहे अध्यक्ष जी, हैं। ये मेरे पास 108 लोगों की लिस्ट है, ये रहा, और ये मेरे हाथ में है, और ये भी सदन से ही मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में जांच कर लें, सील लगा हुआ बराबर ओरिजिनल प्रति है मेरे हाथ में, और बार बार संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे या नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जो सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये अधिकारी में काकरो नो माननीय हमार नो अध्यक्ष है। महोदय, माननीय सदस्य ने सिलतरा के बारे में जानकारी मांगा है, और अभी वो 108 उद्योग के बात कर रहे हैं, और जो जानकारी मांगी गई है उसमें सिलतरा क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र के बारे में जानकारी मांगी गई है। अगर उनका पूरा प्रदेश का चाहिए तो मेरे को बता देंगे, उनको पूरा माननीय प्रदेश को अध्यक्ष उपलब्ध जी, करा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें लिखा हुआ है सिलतरा फेज 1 एवं फेज 2 में स्थापित कारखानों की सूची ऐसे विभाग ने मुझे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यानी मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि सदन को जिन्होंने गुमराह किया है उन पे कार्रवाई करेंगे या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारे मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को। विधायक जी जिन बातों की बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी जांच करा लें। जब वो उनको लगता है कि वो अधूरा है तो आप दिखवा लें। ये साक्ष्य मेरे पास है माननीय अध्यक्ष जी। बिल्कुल, अगर आप बता रहे हैं तो मुझे दे आप दीजिएगा, आप दे दें, बिल्कुल जांच करा कराएंगे। लें।